हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट्स किसी दूसरी कंट्री में जाने की सोचता है तो उसके मन में जो सबसे पहला डाउट आता है दोस्तों, वो है कंट्री सिलेक्शन का, कि उसे किस कंट्री में जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली दो कंट्री है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और यूके। यदि दोस्तों आपके मन में भी कंफ्यूजन है कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूके, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेज यूके के बारे में। ये वीडियो देखकर दोस्तों आपको 100% अंदाजा हो जाएगा कि आपको यूके जाना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया, और क्यों जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेरा काम ही है आपके डाउट क्लियर करना। तो दोस्तों ये वीडियो है जो कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। हम A to Z क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिससे दोस्तों आपके फेवर में जितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे आप अपने लिए एक अच्छी कंट्री सिलेक्ट कर सके। और इसी वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा दोस्तों कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या फिर यूके। तो दोस्तों अब और ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम पीटी और आइल्स रिक्वायरमेंट की ऑस्ट्रेलिया में और यूके में। तो दोस्तों अगर आप आफ्टर 12th यूके में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आइल्स की, वो ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए दोस्तों, और किसी भी मॉड्यूल में आपके 5.5 बैंड से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। और वहीं मैं पीटी की बात करूं तो पीटी में आपका ओवरऑल स्कोर 51 होना चाहिए दोस्तों, और किसी भी मॉड्यूल में 46 से आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर आप आफ्टर 12th यूके में अप्लाई करते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप आफ्टर 12th ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आइल्स में आपके ओवरऑल बैंड भी 6 होने चाहिए दोस्तों, और किसी भी मॉड्यूल में 5.5 बैंड से कम नहीं होना चाहिए। और दोस्तों वहीं पीटी में आपके ओवरऑल स्कोर 51 होना चाहिए, और किसी भी मॉड्यूल में 42 स्कोर से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर आफ्टर 12th आप अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और दोस्तों अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करते हैं अपनी मास्टर डिग्री के लिए, तो दोस्तों उसके लिए अगर आप यूके में अप्लाई करते हैं तो आपका ओवरऑल बैंड स्कोर आइल्स में 6 होना चाहिए दोस्तों, और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। और दोस्तों वहीं पीटी में भी आपका ओवरऑल 51 स्कोर होना चाहिए, और किसी भी मॉड्यूल में 51 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। और यही सेम रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया की है, ओवरऑल 6 बैंड आइल्स में, और किसी भी मॉड्यूल में 51 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, और ओवरऑल स्कोर भी आपका 51 होना चाहिए दोस्तों, यदि आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज में अप्लाई करते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको अलग से बता देता हूं कि उसकी बैंड रिक्वायरमेंट कम होती है। वहां आप ओवरऑल 5.5 बैंड के साथ भी अप्लाई कर सकते दोस्तों, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है दोस्तों। यूके में आप सिर्फ डिग्री के लिए जाते हैं, वहां पर केवल ऑस्ट्रेलिया में आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर सकते दोस्तों ओवरऑल 5.5 बैंड के साथ, और किसी भी मॉड्यूल में आपका 5 बैंड से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि विदाउट आइल्स और पीटी ऑस्ट्रेलिया या यूके पॉसिबल है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि दोस्तों आपने 12th या ग्रेजुएशन की है तो आप यूके में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक यूनिवर्सिटीज है दोस्तों जो आपको विदाउट आइल्स या पीटी एक्सेप्ट कर लेगी। और वहीं दोस्तों मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में आप आफ्टर 12th विदाउट आइल्स या पीटी अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन यदि आपने ग्रेजुएशन की है तो दोस्तों कुछ एक यूनिवर्सिटी दोस्तों, 1 से 2 यूनिवर्सिटी है वो, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन विदाउट आइल्स या पीटी। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूके की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के बारे में और इनकी फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में दोनों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एकदम बेस्ट है दोस्तों। और रैंकिंग की बात करें तो दोस्तों दोनों कंट्रीज़ में टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, जिनकी वर्ल्ड में एक बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। और दोस्तों फ़ीस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस थोड़ी कम है दोस्तों यूके की यूनिवर्सिटी से। अगर पर ईयर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस दोस्तों 20,000 से लेकर 50,000 तक जा सकती है पर ईयर। और यूके की बात करें तो यूके के दोस्तों 10,000 पाउंड से लेकर 38,000 पाउंड तक जा सकती है मैक्सिमम।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और यूके है दोस्तों स्टडी वीज़ा के लिए कितना गैप एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों आफ्टर ट्वेल्थ और आफ्टर ग्रेजुएशन। यदि दोस्तों मैं आफ्टर ट्वेल्थ की बात करूं तो जो यूके है दोस्तों वो आपका आफ्टर ट्वेल्थ 4 से लेकर 5 साल तक का गैप एक्सेप्ट कर लेता है दोस्तों। आप 4 से 5 साल के गैप के साथ यूके में अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा गैप नहीं लेता दोस्तों। उसके लिए जो मैक्सिमम कंडीशन है दोस्तों वो 1.5 ईयर से लेकर 2 ईयर तक मैक्सिमम गैप एक्सेप्ट करता है ऑस्ट्रेलिया आफ्टर ट्वेल्थ है। और वहीं ग्रेजुएशन की बात करें तो दोस्तों जो ग्रेजुएशन के बाद यूके है दोस्तों वो 6 से लेकर 8 साल तक का गैप है एक्सेप्ट कर लेता है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया 5 से लेकर 6 साल तक का गैप एक्सेप्ट करता है दोस्तों आफ्टर ग्रेजुएशन। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोनों कंट्रीज के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में और वीज़ा सक्सेस रेट के बारे में। अगर दोस्तों आपकी फाइल यूके एम्बेसी में है, आपने यूके के लिए अप्लाई किया है, तो दोस्तों उसमें आपका वीज़ा आने में जो टाइम लग रहा है दोस्तों अभी करंटली वो 1.5 मंथ का टाइम लग रहा है दोस्तों मैक्सिमम। और जल्दी कितना भी आ सकता है अगर आपकी फाइल एक बार यूके एम्बेसी में चली जाती है। और दोस्तों वहीं ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम अगर आपने डिग्री के लिए अप्लाई किया है तो मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग टाइम है दोस्तों वो 4 मंथ है। और जल्दी आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है दोस्तों। और दोस्तों इसके विपरीत अगर आपने वेट सेक्टर के लिए अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया में यानी दोस्तों डिप्लोमा के लिए जिसकी मैंने पहले बात की थी दोस्तों उसके लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है ऑस्ट्रेलिया का वो अभी करंटली 13 मंथ है दोस्तों। हाँ दोस्तों 1 साल 1 महीने का टाइम लग सकता है मैक्सिमम अगर आपने उन डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो यूके का बहुत ही ज़्यादा कम है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में। और वहीं दोस्तों जो अगर हम बात करें वीज़ा सक्सेस रेट की, यूके का वीज़ा सक्सेस रेट हमेशा ही ज़्यादा रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा सक्सेस रेट से। और अब भी यही चल रहा है दोस्तों, यूके का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर हम वीज़ा सक्सेस रेट की देखें। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आफ्टर स्टडी वर्क वीजा की ऑस्ट्रेलिया में और यूके में, और साथ में जॉब्स क्या क्या अवेलेबल है यूके और ऑस्ट्रेलिया में। अगर दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं बैचलर डिग्री के लिए, आप वहां पर अपनी बैचलर डिग्री सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जो ऑस्ट्रेलिया है वो वर्क वीजा देता है 2 ईयर का दोस्तों। ये रीजनल एरिया दोस्तों उनमें ज़्यादा रहता है। और वहीं दोस्तों अगर आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपको वर्क वीज़ा मिलता है दोस्तों, वो 3 ईयर का मिलता है। और दोस्तों अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको 18 मंथ का वर्क वीज़ा मिलता है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की तरफ से। और वहीं दोस्तों अगर मैं यूके की बात करूं, यूके में चाहे आप बैचलर डिग्री करें दोस्तों या फिर मास्टर डिग्री, तो आपको जो वर्क वीज़ा मिलता है वो केवल 2 ईयर का ही मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं यूके की बात करूं, यूके में बहुत सारी जॉब अवेलेबल है। वैसे अगर मैं मेनली बात करूं दोस्तों जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करना पसंद करते हैं वो रेस्टोरेंट में वेटर जॉब हो गया दोस्तों, मोबाइल स्टोर्स में रिटेल जॉब, सिक्योरिटी की जॉब हो गया दोस्तों, ब्यूटी जॉब हो गया जो मेनली करते स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन की जॉब, हॉस्पिटैलिटी, रिसेप्शनिस्ट की जॉब, ये बहुत सारी जॉब है दोस्तों, ये आपकी यूके में अवेलेबल रहती है दोस्तों। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में जो मेनली स्टूडेंट करते उबर ईट्स हो गया दोस्तों, पैकिंग जॉब्स हो गया, बार शॉप में काम करते दोस्तों, रेस्टोरेंट में जॉब हो गई और ड्राइविंग जॉब हो गई दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में मेनली स्टूडेंट करते हैं। और दोस्तों अगर हम मिनिमम पे रेट की बात करें, जो अगर आप यूके में जॉब करते हैं तो दोस्तों उसके लिए पर हावर आपको, अगर आप लीगली वर्क करते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम जो पे रेट मिलती है दोस्तों वो 9.50 पाउंड पर हावर मिलती है दोस्तों यूके में। और वही दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम पे रेट है दोस्तों वो 21.38 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर हावर है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम देखें कि आप लीगली कितना वर्क कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में और यूके में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यूके में तो आप 20 हावर्स काम कर सकते दोस्तों पर वीक यूके में। और मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में भी पहले तो यही था दोस्तों 20 हावर्स पर वीक एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम कर सकता था लीगली। और अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में तो अनलिमिटेड कर सकता है, यानी दोस्तों 40 हावर्स पर वीक कर सकता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये कब तक चलेगा पता नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वर्कर्स की कमी है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये छूट दे रखी दोस्तों कि स्टूडेंट्स अनलिमिटेड वर्क कर सकता है। और वहीं दोस्तों अगर स्टूडेंट्स की छुट्टियां होती है वेकेशन पीरियड में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भी और यूके में भी
जो स्टूडेंट्स हैं वो अनलिमिटेड वर्क कर सकते हैं दोस्तों, फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोनों कंट्रीज के वेदर और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, यानी दोस्तों मौसम और जो रहने का खर्चा है इन दोनों कंट्रीज में उसके बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों यूके से। अगर मैं बात करूँ तो 8.7% सस्ता पड़ता है दोस्तों यूके में रहना। और वेदर की बात करें तो दोस्तों वेदर है जो यूके का ठंडा है जो ऑस्ट्रेलिया के वेदर से। ऑस्ट्रेलिया का वेदर हमारे इंडिया जैसा ही है दोस्तों, वहाँ पर गर्मी भी होती है, कुछ टाइम सर्दी भी होती है दोस्तों, इंडिया जैसा वेदर है, लेकिन यूके बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो पीआर है यूके में ईजी है या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर ईजी है दोस्तों यूके के कंपैरिजन में। ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट सिस्टम है दोस्तों, स्टूडेंट्स जैसे तैसे करके रीजनल एरिया में जाकर घूम फिर कर दोस्तों वो पीआर के लिए पॉइंट इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यूके में ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो पीआर है वो ईजी है एज ए कंपैरिजन ऑफ यूके। लेकिन दोस्तों दोनों मानी जाती कि ये कंट्री है जो पीआर नहीं देती, लेकिन कंपैरिजन करके बता रहा हूँ दोस्तों उससे तो थोड़ी इजी है ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना। तो दोस्तों अब वीडियो का एंड यहाँ पर हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने जो सभी पॉइंट है वो क्लियर कर दिए दोस्तों। अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ दोस्तों, आपके पास पैसा है और आपका स्टडी गैप नहीं दोस्तों, आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं। और इसके विपरीत दोस्तों अगर आपका स्टडी गैप हो गया है, आपके एकेडमिक्स भी अच्छे नहीं है दोस्तों, तो मुझे लगता है आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करके अपना टाइम ही वेस्ट करोगे दोस्तों। तो दोस्तों मानना या ना मानना दोस्तों वो आपकी मर्जी है। तो यही था मेरा ओपिनियन दोस्तों। और दोस्तों अब भी आपका कुछ डाउट रह गया इस वीडियो में, मेरे से कोई क्वेश्चन रह गया तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। या फिर दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।